नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रेस्टोरेंट ऑफिशियल चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य, और जिसमें आज हम पढ़ना है सलाह का सम्मान। शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। सलाह का सम्मान। सलाह का सम्मान की स्थापना वर्ष 1986-87 में की गई थी। इस सम्मान का प्रथम विजेता डॉक्टर रामविलास शर्मा थे। सलाह का सम्मान की स्थापना कब हुई? 1986-87 में। और इसकी प्रथम विजेता जिसको पहली बार सलाह का सम्मान मिला है वह रामविलास शर्मा थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान किया है। रामविलास शर्मा ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनका स्थान क्या है? अद्वितीय है। प्रारंभिक वर्षों में सलाह का सम्मान के साथ 1,11,111 रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान किए जाते थे। शुरू में जब सलाह का सम्मान मिलना शुरू इसकी स्थापना हुई थी तब 1,11,111 रुपए दिए जाते थे और एक प्रशस्ति पत्र, ठीक है, और एक प्रतीक चिन्ह। वर्ष 2007 से इस सम्मान की राशि को 2007 से इस सम्मान की राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है और वर्तमान में यह राशि 5 लाख रुपए है। 2007 में 7 से कितनी थी? 2 लाख रुपए, और वर्तमान में कितनी है इस सम्मान की राशि? 5 लाख रुपए। ठीक है, इसे याद रखना है। सलाह का सम्मान की वर्तमान राशि कितनी है? 5 लाख रुपए। ठीक है, आगे है कि किस किस को ये सम्मान मिला है। डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा को सबसे पहले 1986-87 में ये सम्मान दिया गया था। उसके बाद है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर को 1987-88 में यह सम्मान दिया, सलाह का सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला है जय कुमार माथुर, 1988-89। अगला है त्रिलोचन शास्त्री। त्रिलोचन शास्त्री है 89, 1989 या 90। ठीक है, अगला है रामकुमार वर्मा। सॉरी, नंबर से है 1990 से 91। नंबर से को कब मिला? 1990-91 में। अगला है विजयेंद्र स्नातक। विजयेंद्र स्नातक को 1994-95 में सलाह का सम्मान दिया गया था। अगला है नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली को 1995 या 96 में। ठीक है, आगे है कृष्णचंद्र शर्मा भिक्षु। कृष्णचंद्र शर्मा भिक्षु, ठीक है। इनको कब मिला है? 1996-97 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा को 1997 से 98 सलाह का सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला है गोपाल प्रसाद व्यास। निर्मल वर्मा को कब मिला था? 1997-98 में। तो गोपाल प्रसाद व्यास को 1998-99 में सम्मान से सम्मानित किया गया था। कब? 98-99 में। यहाँ दिख नहीं रहा था आप लोग, मेरी आवाज को ध्यान रखना। ठीक है, 98-99। अगला है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी को 1999 या 2000 में। ठीक है, कृष्णा सोबती को कब मिला? 2000 या 2001 में। कृष्णा सोबती को सलाह का सम्मान दिया गया था 2000 या 2001 में। अगला है रामदास मिश्र। रामदास मिश्र को 2001 या 2002। ठीक है, 2001 या 2002 में सलाह का सम्मान सम्मानित किया गया था। कमलेश्वर को 2002 या 3 में सलाह का सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव को 2003-04 में सम्मानित किया गया है और नेमीचंद्र जैन को 2004 या 5 में। कुंवर नारायण को कब सलाह का सम्मान मिला है? 2005 या 6। ठीक है, कुंवर नारायण को कब मिला है? 2005 या 6। और मन्नू भंडारी को 2006 या 7। मन्नू भंडारी को कब मिला है? 2006 या 7। ठीक है, इसे याद रखना है। अगला है कि प्रभास जोशी। प्रभास जोशी को 2007-08 में सलाह का सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रभास जोशी को 2007-08 में सलाह का सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह को 2009 या 10। और केदारनाथ सिंह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यह सम्मान ठुकरा दिया था। ठीक है, केदारनाथ सिंह को जो सलाह का सम्मान दिया गया था तो इन्होंने यह सम्मान ठुकरा दिया था, केदारनाथ सिंह। अगला है अरविंद कुमार।
अरविंद कुमार को कब मिला है? 2010 या 11 में। अरविंद कुमार 2010 या 2011। ठीक है, अगला है मैनेजर पांडे। मैनेजर पांडे है 2016 या 17 में। मैनेजर पांडे को कब मिला है? 2016 या 17 में। है जावेद अख्तर। जावेद अख्तर का सन क्या है? कब मिला खिलाफत सम्मान? 2017 या 18 में। जावेद अख्तर को कब? 2017 या 2018। ठीक है, अगला है विश्वनाथ त्रिपाठी 2018 या 19। ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी को कब मिला है? 2018 या 2019 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है भारत भारती सम्मान। भारत भारती सम्मान शुरुआत में इस पुरस्कार के तहत एक स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र और 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। शुरुआत में क्या क्या दिया जाता है? एक स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र और 5 लाख रुपए की धनराशि। ठीक है, हालांकि 2020 से पुरस्कार राशि बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई। शुरुआत में कितनी थी? 5 लाख रुपए, और 2020 से इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 8 लाख कर दिया है। 8 लाख रुपए कर दिए गए। ठीक है, यह बढ़ी हुई राशि साहित्यकारों के प्रति सम्मान और प्रोत्साहन को दर्शाती है। बढ़ी हुई राशि साहित्यकारों के प्रति सम्मान और प्रोत्साहन को दर्शाती है। इस वर्ष यानी 1982 में पहला भारत भारती पुरस्कार महान साहित्यकार सुश्री महादेवी वर्मा को दिया गया है। 1982 में सबसे पहले भारत भारती सम्मान किसको मिला था? महादेवी वर्मा को। ठीक है, उसके बाद दुर्भाग्य से 8 वर्षों तक यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। 1982 से 8 वर्षों तक यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, इसे याद रखना है। 8 वर्ष तक। और किसको कब दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेखक है महादेवी वर्मा। इनको कब मिला है भारत भारती पुरस्कार? 1982। ठीक है, महादेवी वर्मा को 1982। धर्मवीर भारती 1990। धर्मवीर भारती 1990। जगदीश गुप्त 1998। जानकी वल्लभ शास्त्री 2001। और नामवर सेन 2005। परमानंद श्रीवास्तव 2006। परमानंद श्रीवास्तव को कब दिया गया है? 2006 में। और रामदास मिश्र को 2007 में। रामदास मिश्र को भारत भारती सम्मान कब दिया गया है? 2007 में। ठीक है, फिलहाल केदारनाथ सिंह को 2008 में। केदारनाथ सिंह को भारत भारती सम्मान कब मिला है? 2008 में। ठीक है, अगला है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी को कब मिला है? 2008 में। केदारनाथ सिंह और अशोक वाजपेयी तो दोनों को 2008 में मिला है। ठीक है, अगला है महीप सिंह। तो महीप सिंह को कब मिला है? वर्ष 2009 में। ठीक है, महीप सिंह 2009। कैलाश वाजपेयी 2010। कैलाश वाजपेयी को 2010 में। और गोविंद मिश्र 2011 में। ठीक है, गोविंद मिश्र को कब मिला है? 2011 में। गोपाल दास नीरज 2012। गोपाल दास नीरज को 2012 में। और दूधनाथ सिंह को 2013 में। क्या है भारत भारती सम्मान? गोपाल दास नीरज को 2012 में। और दूधनाथ सिंह को भारत भारती सम्मान कब दिया गया है? 2013 में। ठीक है, और वह ऐसे कौन से लेखक या लेखिका है जिनको भारत भारती सम्मान सबसे पहले मिला था? तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन है? महादेवी वर्मा। अगला है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है। सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार। यह सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए दिया जाता है। यह सम्मान भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है, 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। यह कृति सम्मान से पहले 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित होने वाली कोई पुस्तक ही
हो सकती है, कोई भी पुस्तक हो सकती है जो 10 वर्ष से पहले की अवधि में प्रकाशित हो गई हो, उसको भारत भारती सरस्वती सम्मान दिया जाता है। और जो सरस्वती सम्मान है उसकी स्थापना कब हुई? 1991 में। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में किया गया था, ठीक है। और इस पुरस्कार में साल प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। सरस्वती सम्मान में कितने पैसे? 15 लाख रुपए की धनराशि, साल प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। 1991 में ही पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के प्रसिद्ध 1991 में ही पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया है। और 1991 में सरस्वती सम्मान हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं 1969। नीड का निर्माण फिर 1970 नीड का निर्माण फिर 1970 बसेरे से दूर 1977, 10 द्वार से सोपान तक 1985 तक के लिए प्रदान किया गया था। सबसे पहले 1991 में हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा जो कि 4 खंडों में है उनके लिए प्रदान किया गया था। अगला है रचनाएं और लेखक और उनकी वर्ष। तो जो हरिवंश राय बच्चन की 4 खंड वाली आत्मकथा उनको कब मिला था ये पुरस्कार? 1991 में, ठीक है। अगला है धूल पौधों पर एक हिंदी की कृति है जो कि किसकी है? गोविंद मिश्र की। इनको 2013 में और मैं तो यहाँ हूँ हिंदी रामदरस मिश्र की है जो कि 2021 में, ठीक है। अगला है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा एक संस्कृत की कृति है जो कि भद्रेश दास स्वामी की है। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा संस्कृत की कृति है जो कि भद्रेश दास स्वामी की है। इनको ये सम्मान सरस्वती सम्मान 2024 में दिया गया, ठीक है। अगला है देव पुरस्कार विजेता। तो देव पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। देव पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। इस पुरस्कार की राशि 2000 रुपए से शुरू हुई थी। ये पुरस्कार जब देव पुरस्कार शुरू हुआ था तो इसकी राशि 2000 रुपए से शुरू हुई थी। सन 1935 जो अब 1 लाख हो गई, 1935 में ये राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए हो गई। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय स्तर के इस पुरस्कार की शुरुआत टीकमगढ़ के महाराजा वीर सिंह द्वितीय ने 1935 में की थी। इस देव पुरस्कार की शुरुआत टीकमगढ़ के महाराज वीर सिंह द्वितीय ने 1935 में की थी, ठीक है। है रचना लेखक और वर्ष। ये पुरस्कार कब और किसको मिला है? तो पहला है दुलारे दोहावली किसकी रचना है? दुलारे लाल भार्गव की, ठीक है। दुलारे लाल भार्गव और इनको पुरस्कार कब दिया गया? 1935 में, ठीक है, 1935 में। अगला है चित्रलेखा किसकी है? रामकुमार वर्मा 1936, ठीक है। अगला है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। तो मंगला प्रसाद पुरस्कार काशी के एक प्रसिद्ध मंगला प्रसाद परिवार द्वारा प्रयाग स्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन के माध्यम साहित्य में विशेष योगदान देने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना मंगला प्रसाद पुरस्कार की स्थापना 1923 में पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी और इस
गोपाल चंद्र जी ने अपने भाई मंगला प्रसाद जी की समाधि में चल रहे राष्ट्र द्वारा संरचित किया था। फिर यहाँ क्या है, मंगला प्रसाद अपने भाई मंगला प्रसाद जी की स्मृति में चल रहे ट्रस्ट द्वारा संरक्षित किया गया था। ठीक है, ये किस किस को मिला है, तो ये रचनाकार, रचना और लेखक। ठीक है, रचनाकार हैं पंडित सियाराम शरण गुप्त। कौन है? पंडित सियाराम शरण गुप्त। इनको किस रचना पर मिला? बिहारी सतसई पर संजीवन भाष्य। किस पर मिला है? बिहारी सतसई पर संजीवन भाष्य। ठीक है, अगला है वियोगी हरि वीर सतसई पर 1937 में। वियोगी हरि की रचना है वीर सतसई, इनको 1937 में पुरस्कार दिया गया। अगला है हरिओद, तो हरिओद को प्रिय प्रवास पर 1944 में, और मैथिली शरण गुप्त को साकेत पर 1943 में यह सम्मान दिया गया था। ठीक है, अगला है लेखक वर्ष और किसको मिला? काशीनाथ सिंह को 2014 में, विश्वनाथ त्रिपाठी को 2015 में, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित को 2016 में, और डॉक्टर रमेश चंद्र शाही को कब मिला? 2017 में। ठीक है, और उषा किरण खान को 2018 में, सूर्यबाला 2019, और पांडे शिशुभूषण शीतांशु को 2020 में यह पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को 2021 में। ठीक है, इसे याद रखना है। अगला है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार का आरंभ सन 1965 में हुआ। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार का आरंभ सन 1965 में हुआ है, और यह पुरस्कार सोवियत संघ एवं भारत के मित्रतापूर्ण संबंधों को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से श्रेष्ठ साहित्य कृतियों में के अतिरिक्त चित्रकला जैसे क्षेत्रों में भी प्रदान किया जाता रहा है। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित सोवियत दूतावास के तत्वाधान में पुरस्कार के लिए गठित समिति द्वारा व्यक्ति एवं कृति का चयन किया जाता है। इसका पहला साहित्यिक सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 15 नवंबर 1965 को हिंदी में सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत को और श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। सबसे पहले 15 नवंबर 1965 को सुमित्रानंदन पंत को इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना लोकायतन पर 1965 में यह पुरस्कार दिया गया था। अगला है शिलान्यास है इंगदत्त शर्मा को 1966 में दिया गया। अगला है 64 रूसी कविता किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की, जो कि इनको 1967 में यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला है अमृत अमृतलाल नागर को 1970 में यह पुरस्कार दिया गया है। अमृतलाल नागर को यह पुरस्कार 1970 में दिया गया है। कलम का सिपाही अमृत राय की है, जिनको 1971 में यह पुरस्कार दिया गया है। कलम का सिपाही पर 1971 में पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला है फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल को 1973 में। मिट्टी की वारा शिव मंगल सिंह सुमन 1974। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन शिव कुमार मिश्र का है 1975 में। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर 1976। ठीक है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर को कब मिला है? 1976 में। और भारत में अंग्रेजी
राज्य और मार्क्सवाद, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद किसकी है? रामविलास शर्मा 1982। अंतरिक्ष में भारत, सोवियत मैत्री, सुखदेव प्रसाद 1986। और पहल के युगांत काशी संगादन किसकी है? ज्ञान रंजन 1987 में। और रिजी रेजी बीनी चदरिया, रिजी रेजी बीनी चदरिया किसकी? अब्दुल बिस्मिल्लाह की, इनको भी 1987 में यह पुरस्कार दिया गया। दोस्तों इस क्लास को रखते हैं यहीं तक। क्लास कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना और मिलती है अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। आप लोग अपना ख्याल रखना।